चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिली पोटैटो की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये सबकी बहुत ही फेवरेट है। आप इसे कोई पार्टी या फंक्शन हो, स्टार्टर के तौर पे आप इसे फटाफट से बना के सबके साथ शेयर कर सकते हैं। और ये इतनी टेस्टी लगती है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए, आज इसे हमने घर पे बनाया है, तो चलिए इसे देख लेते हैं इसे हमने कैसे बनाया और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की। तो आज हम बना रहे हैं चिली पोटैटो। तो चिली पोटैटो बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 थोड़े बड़े और मीडियम आलू ले लिए हैं। तो इन्हें हम सबसे पहले अच्छे से इसका छिलका उतार लेते हैं और फिर इनके हम फ्राइज बना लेंगे। चिली पोटैटो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट होते हैं। तो पहले हम सारे आलूओं का छिलका उतार लेते हैं, फिर इनके हम फ्राइज कट करेंगे। तो देखिए, हमने छिलका उतार लिया है। तो अभी इस आलू के अंदर से हम 3 थोड़े मोटे मोटे स्लाइस कट कर लेंगे। अगर आप के आलू थोड़े और मोटे तो उसमें आप 4 स्लाइस कट सकते। तो देखिए, इसमें 4 स्लाइस कट हुए। अब इन्हें हम इस तरह से लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। और ये थोड़े मोटे ही रहने चाहिए। तो देखिए, इस तरह से सारे आलूओं को मैं कट कर लेती हूँ और इन्हें पानी में अच्छे से भिगो के 2 से 3 बार धो लेती हूँ। तो देखिए, आलूओं को हमने 2 से 3 पानी अच्छे से धो लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, किचन टॉवल ले लिया है। अब हम ये जो आलू हैं इन्हें इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लेते हैं। तो जो इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो सूख जाएगा। तो जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो तेल के छींटे ऊपर नहीं उड़ेंगे। तो आप इस तरह से फ्राइज़ को बनाइएगा। तो पहले सारे आलूओं को हम इस तरह से किचन टॉवल पे फैला लेते हैं। तो देखिए, हमने सारे आलूओं को किचन टॉवल पे फैला दिया है। तो इसे 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही पलट पलट के इसे अच्छे से सुखा लेते हैं, फिर इनके हम फ्राइज बनाते हैं। तो देखिए, आलूओं को हमने एक बाउल में डाल दिया है। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच मैदा। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच मैदा डाल दिया है। अब इसी में मैं डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक और इसी के अंदर अब मैं डाल देती हूँ 1 पिंच फूड कलर, रेड फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो इसे डाल देते हैं हम। हल्का सा इसमें पानी का छींटा मार देते हैं, ज़्यादा नहीं। और इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि जो मैदा हमने डाला है वो अच्छी तरह से सब पे कोट हो जाए। तो देखिए, इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसी के अंदर हम आलू को डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ये नीचे की साइड से जब हो जाएंगे फिर इन्हें हम पलटेंगे। तो गैस का फ्लेम हम हाई पे ही रखेंगे, लो पे नहीं रखेंगे, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इन्हें हम पलट पलट के अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको कलर नहीं डालना है तो आप कलर स्किप कर सकते हैं। इससे क्या है, थोड़े जो आलू के कलर है वो देखने में बहुत अच्छे आते हैं। तो इन्हें हम पलट पलट के क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, इनका कलर कितना बढ़िया आ रहा है। तो देखिए, इन्हें हम पलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसे 2 मिनट के लिए हम और अच्छे से फ्राई होने देंगे, फिर इन्हें हम बाहर निकालेंगे। तो देखिए, हमारे फ्राइज तैयार हैं। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए, कलर कितना बढ़िया आया है इनका। तो देखिए, हमने फ्राइज़ को एक कटोरे में निकाल लिया है। अब बाकी के भी फ्राइज़ हम
इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम बाकी के भी फ्राइज़ को इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने सारे आलू को अच्छे से फ्राई करके रख लिया है। तो चलिए अभी इसे बनाते हैं। तो देखिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ लहसुन आधा छोटा चम्मच और बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, तीखा अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब इन्हें चला लेते हैं और अब इसी के अंदर हम डाल देंगे लंबे टुकड़ों में कटे हुए प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया है, इसे अच्छे से हम सौटे कर लेते हैं। प्याज को हमें ज़्यादा भुनना नहीं है, बस हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसी में हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ शिमला मिर्ची और बारीक कटा हुआ गाजर, और इन दोनों को भी हम अच्छे से सौटे कर लेते हैं। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इसी टाइम पे हम डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, ताकि जो हमारे गाजर है वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए। सब्जियां हमें ज़्यादा नहीं पकानी है, बस हल्की से सॉफ्ट हो जाए। इन्हें मिला लेते हैं हम और 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तो जब तक सब्जियां हमारी पक रही हैं तब तक हमने यहाँ पे 1 चम्मच ले लिया है कॉर्नफ्लावर का। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून पानी और इसकी गाढ़ी सी स्लरी बना लेते हैं अच्छे से घोल के। तो देखिए स्लरी तैयार है। तो देखिए गाजर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे एक बार हम और चला लेते हैं। अब इसी के अंदर हम सॉसेस डाल देते हैं। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी के अंदर डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच सोया सॉस और 2 बड़ा चम्मच डाल देते हैं इसी में हम टोमेटो केचप। ये 2 चम्मच हमने डाल दिया है। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं ताकि सारे सॉसेस सब्जियों पे अच्छी तरह से कोट हो जाएं। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं जो हमने स्लरी बना के रखी है उसे, और अच्छे से इसे हम मिला लेते हैं और 1 मिनट के लिए हम इसे पका लेते हैं। 1 मिनट के लिए इन्हें हम अच्छे से पका लेते हैं ताकि सारे सॉसेस अच्छे से मिल जाएं। तो देखिए इनका कलर कितना टेस्टी आ रहा है और दिखने में कितने अच्छे लगे, उतने ही ये खाने में भी अच्छे हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। तो 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अपने आलूओं को डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ये दिखने में, उतना ही ये टेस्टी खाने में भी है। तो इसे अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आ जाए या कभी भी आपका खाने का मन हो तो आप इसे झटपट से बना के खा सकते हैं। और ये स्टार्टर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी डिश है। अगर आप कभी बर्थडे पार्टी या कोई फंक्शन करना चाहें तो आप इसे झटपट से बना के खा सकते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम पका लेते हैं और गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और सारे सॉसेस
अच्छे से आलू के ऊपर कोट हो जाए। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं और हमारे चिली पोटैटो बनके तैयार है। तो चलिए अब इन्हें सर्व करते हैं। तो चलिए अब हम अपने चिली पोटैटो को सर्व करते हैं। तो देखिए इनका कलर कितना टेस्टी और कितना बढ़िया आया है। जितने बढ़िया ये देखने में है उतने ही बढ़िया ये खाने में भी हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट होते हैं। देखिए कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं हमारे चिली पोटैटो। तो देखिए हमारे चिली पोटैटो बनके तैयार हैं। ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।